हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो होने वाला है फाइंड एक्स फैक्टर विद इन यू। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक्स फैक्टर होता है, कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है, खासियत होती है जिस पर अगर वो काम करे तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सारी अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एक समय की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के कगार पर था। ऐसे में उसने अपने एकमात्र बेटे को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में दो हीरे सरीखे दिखने वाले रत्न थमाते हुए बोला कि इसमें से एक असली हीरा है और दूसरा महज एक कांच का टुकड़ा। पिता की मृत्यु के बाद वो व्यक्ति उन दोनों हीरे जैसे दिखने वाले रत्नों को लेकर उस राज्य के राजा के पास पहुंचा और राजा के सामने पेशकश की कि अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों रत्नों के बीच में ये फ़र्क बता दे कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा, तो वो असली हीरा राजा को भेंट स्वरूप दे देगा। लेकिन अगर ऐसा ना कर सका कोई, तो राजा उसे उपहार स्वरूप एक तयशुदा मोटी रकम देगा। राजा को उस व्यक्ति की चुनौती बहुत ही मामूली सी लगी और बहुत आसान लगी, और राजा ने उसकी चुनौती को बड़ी आसानी से मान लिया। राजा ने अपने राज्य के जाने माने जौहरियों को उन दोनों रत्नों की परख करने के लिए बुलाया। जौहरी आए, अपने काम पर लग गए। हर जौहरी ने ये प्रयास किया कि वो असली और नकली के भेद को पता कर पाए, पर अफसोस कि कोई भी जौहरी ये नहीं बता पाया कि उसमें से असली हीरा कौन सा है और महज कांच का टुकड़ा कौन सा। और फाइनली राजा को उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप तयशुदा मोटी रकम देनी पड़ी। उस व्यक्ति ने ये प्रक्रिया बाकी के राज्यों में भी दोहराई और बिल्कुल हर राज्य का राजा थक हार कर उसे एक मोटी रकम देने के लिए विवश हुआ। एक दिन वो किसी राज्य से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसके एक राज्य पड़ता था। उसने देखा कि सर्दियों का वक्त है और राजा का दरबार खिली खिली धूप के बीच लगा हुआ है। उसके दिमाग में युक्ति सूझी, क्यों ना राजा के पास चलकर यहाँ से भी एक मोटी रकम कमा ली जाए। वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचा। उसने उस राजा के सामने उन दोनों रत्नों को रखा और पेशकश की कि अगर कोई भी व्यक्ति असली और नकली रत्न के बीच का फर्क बता दे तो वो बहुमूल्य हीरा राजा को भेंट स्वरूप दे देगा, और अगर ऐसा ना हो सका तो राजा उस व्यक्ति को एक तयशुदा मोटी रकम देगा। राजा ने अपने राज्य के बेहतरीन जौहरियों को उन रत्नों की परख के लिए बुलवाया। राजा बहुत आशावादी था और इस सोच में था कि उसके जौहरी मिनटों में असली और नकली का भेद जान लेंगे। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कोई भी जौहरी असली और नकली का फ़र्क ना कर सका, और राजा को ये महसूस हो गया कि उसे
तयशुदा मोटी रकम उस व्यक्ति को देनी ही पड़ेगी। इसी बीच भीड़ में से एक व्यक्ति ने राजा के सामने एक पेशकश की, राजन, क्या मुझे भी इन दोनों रत्नों को परखने की इजाज़त मिल सकती है? राजा ने उस व्यक्ति की तरफ सरसरी नज़र दौड़ाई। पता लगा कि वो व्यक्ति आंखों से अंधा है। राजा ने सहानुभूति दिखाते हुए दयापूर्वक उस व्यक्ति को उन दोनों रत्नों को परखने का मौका दिया। उस व्यक्ति ने दोनों रत्नों को अपने हाथ में लिया और असली और नकली के बीच का फर्क तुरंत बता दिया। ऐसे में जो उन रत्नों का मालिक था, उसे असली हीरा राजा को उपहार स्वरूप देना पड़ा। अब हर एक के मन में ये कौतूहल था कि एक अंधा व्यक्ति जिसके अंदर सोने या हीरे को परखने का कोई हुनर भी नहीं है, उसने इतनी हुनरमंदी कैसे सीखी कि वो असली हीरे और नकली कांच के टुकड़े के बीच के फर्क को पहचान सका। राजा के पूछने पर उस अंधे व्यक्ति ने बोला कि राजन, कड़ी धूप थी और इस धूप में जो महज कांच का टुकड़ा था वो धूप की गरमाइश के चलते गर्म हो गया और जो असली हीरे का टुकड़ा था वो इस गरमाइश के होने के बावजूद भी शीतल रहा। सो देखा दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति, आप किसी को छोटा नहीं आंक सकते। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर भी कोई ऐसा एक्स फैक्टर हो सकता है, कोई ऐसा विशेष गुण हो सकता है जो आपको बाकियों से बिल्कुल अलग बना देगा और आपको समाज में मान सम्मान, रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ दिला सकता है। सिर्फ ज़रूरत है आपको अपने पैशन को और अपने एक्स फैक्टर को जानने की। सो कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन फाइंडिंग योर एक्स फैक्टर विद इन यू। So thanks for watching. Bye bye. Take very good care of yourself. Thank you so much.